भर्गस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। नमस्कार, मैं शब सत्यार्थी सनातन धर्म के ऐप के माध्यम से आप सभी का स्वागत करती हूँ। अभी तक हम सामवेद मंत्र और उसके सरल हिंदी व्याख्यान का जो श्रृंखला लेकर आए हैं उसमें हमने तीसरा अध्याय समाप्त कर लिया है। हम चौथा अध्याय है जो अभी इसमें समझ रहे हैं। इसमें हमने मंत्रों के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 378 मंत्र हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम आगे 379 मंत्र समझेंगे। प्रमुख विषय जो चल रहा है या जिसको हम देवता कहते हैं वो है इंद्र, और इसके अलावा जो दशती चलती है, जो दशती जैसे मैंने बताया कि 10 मंत्रों का एक समूह यूजुअली होता है, तो जो दशती है वो चतुर्थी दशती चल रही है। चौथा अध्याय चौथी दशती। छंद पहले त्रिष्टुप, अनुष्टुप, फिर जगती, और अभी जो छंद चल रहे हैं वो जगती छंद है जो आपको आ रहा है। अब आगे आपको छंद भी चेंज मिलेंगे और कुछ कुछ मंत्रों में आपको मंत्र के देवता भी अलग अलग मिल रहे हैं। नहीं तो मोस्ट कॉमनली जो प्रथम आप अध्याय देख रहे थे उसमें अग्नि प्रमुख देवता थे, और तीसरा जो अध्याय है उसमें जो प्रमुख देवता है वो है इंद्र। चौथा अध्याय में भी जो देवता है इंद्र। मंत्र 379 देखेंगे। इसके ऋषि हैं मेधातिथि, देवता है इंद्र और छंद है महापंक्ति। ओम उभे यदिंद्र रुदसी आप प्राथोषा इव महांतम त्वा महीनाम सम्राजम चर्षणीनाम देवो जनित्री अजीजनत भद्रा जनित्री अजीजनत। अजीजनत यहाँ पर 2 बार आया। हे इंद्रदेव, पिछले वीडियो में अगर आपने इसके पहले देखा है तो जो इंद्र है उसके कई तात्पर्य होते हैं। इंद्र का मतलब इंद्र देवता भी होता है, वो जो कि देवताओं के देव हैं, राजा हैं, और उनको लीड करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं, जो वर्षा के भी राजा हैं, जो जिनके कारण वर्षा होती है। और इंद्र एक ऐसा भी व्यक्ति होता है जो कि ऐश्वर्य संपन्न होता है, जो अपनी इंद्रियों को वश में करके रखता है। और इंद्र का मतलब परमेश्वर भी होता है। डिपेंडिंग ऑन कॉन्टेक्स्ट आप उस मंत्र का जो मतलब है वो निकाल सकते हैं। कई बार तीनों मतलब जितने भी मीनिंग है इंद्र के वो सब भी एक साथ पॉसिबल हो सकते हैं। तो मंत्र का अर्थ क्या है? हे इंद्रदेव, तेजस्विनी उषा के समान द्युलोक और पृथ्वी लोक को प्रकाश से परिपूर्ण करने वाले महानतम प्राणियों के स्वामी, आपको कल्याण करने वाली देव माता अदिति ने जन्म दिया। अब यहाँ पर जो जन्म की बात हो रही है, मतलब अगर जन्म की अगर हम देव माता अदिति यदि मतलब लेते हैं तो, या जिसने पैदा किया है उसका मतलब लेते हैं, तो ये परमेश्वर के अर्थ में तो नहीं हो सकता। तो ये जो है ये क्या है कि जो इंद्र है उसके उनके लिए है ऐसे जो कि तेजस्वी हैं, उषा के समान, जो मॉर्निंग का हमारा जो लाइट होता है उसके समान, द्युलोक और पृथ्वी लोक को प्रकाश से परिपूर्ण करने वाले। जब मॉर्निंग होती है, जब सुबह सुबह जब प्रकाश जो आता है उससे पूरा द्युलोक और पूरा पृथ्वी लोक प्रकाश से भर जाता है। ऐसे महान प्राणियों के स्वामी, आपको कल्याण करने वाली देव माता अदिति ने जन्म दिया है। ये इस मंत्र का मतलब है। मंत्र 380, जिसके ऋषि है कुत्स, देवता है इंद्र और छंद है जगती। ओम प्रमंदिनी पितुमत अर्चता वचो यह कृष्ण गर्भा निर्हन ऋजिष्विना अवस्यवो वृषणम वज्र दक्षिणम मरुत्वंतम सख्याय हुवे मही। यहाँ तक आके तीसरी दशती इसकी समाप्त हो गई। आगे चौथी दशती है जो कि मैंने आपको बताया कि हम लेंगे। 380 मंत्र का जो मतलब है वो क्या है? जैसे जो देवता है इंद्र है, तो आगे भी जो बात हो रही है वो इंद्र के बारे में भी हो रही है। हे ऋत्विकगण, श्रेष्ठ इंद्रदेव की हविष अन्न देकर अर्चना करो। ऋजिष्व की सहायता से कृष्णासुर की गर्भिणी स्त्रियों के साथ उसका वध करने वाले, दाएं हाथ में वज्र धारण करने वाले, मरुदगणों की सेना के साथ विद्यमान रहने वाले, शक्ति संपन्न उन इंद्रदेव का अपने संरक्षण की कामना करने वाले हम मित्रता के निमित्त आह्वान करते हैं।
नॉर्मली जो इंसानियत है, जो जिसको हम बोलते हैं कि सबका भला, कोई भी निरीह, कोई भी निरपराध प्राणी मरना नहीं चाहिए। अगर इस एथिक के हिसाब से बात की जाए, तो जब भी देवासुर संग्राम हुए हैं, अगर कोई ऐसा रहा है, स्पेशली स्त्रियाँ और बच्चों को हमेशा प्रोटेक्ट किया गया है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हुए हैं, उसका कुछ बाद में कई बार अच्छा रिजल्ट नहीं आया है। लेकिन कई बार ऐसा भी आया है कि आप वहाँ से में भी ऐसे लोगों को बचा पाने में कामयाब हो जाते हैं, जो कि जिनका कि इसमें सिर्फ़ इतना ही दोष है कि वो उस माहौल में पैदा हो रहे हैं या पैदा होने वाले हैं। तो लेकिन कई बार स्थितियाँ ऐसी हो जाती है, क्योंकि जब युद्ध होता है तो आप गारंटी नहीं ले सकते कि आप कितना और क्या बचा पाएँगे, जिसके कि बहुत बड़ा जो प्रमाण है वो है रामायण और महाभारत में जो युद्ध हुआ इसका। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इस बात की सज़ा मिली है या जिनको इस बात के लिए भुगतना पड़ा है कि वो उस वक़्त, उस समय वहाँ पर मौजूद थे। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया है। तो युद्ध में आप कुछ ये कह नहीं सकते, लेकिन युद्ध भी समाज में शांति बनाए रखने का आखिरी ही सही, लेकिन एक बहुत ज़रूरी, बहुत अवश्यम्भावी उपाय है, सॉल्यूशन है। इसलिए जब आप मंत्रों में देख रहे हैं, तो मंत्रों में आपको सब बताया जा रहा है। एक चीज़ जो ध्यान रखने की है वो ये है कि वेद में और वैदिक जो ग्रंथ है उसमें सच थोड़ा कड़वा हो सकता है, लेकिन उससे आपको अवेयर आप ना हो ऐसा नहीं होगा। सच कितना भी कड़वा हो आपको बता दिया जाएगा, ये आपके ऊपर है कि आप उसको कब एक्सेप्ट करने की स्थिति में आते हैं। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक सच तो सच ही है, लेकिन ये आपके ऊपर है कि आप उसको कब एक्सेप्ट करेंगे। ज़िंदगी भर चाहे तो एक्सेप्ट ना करें, चाहे तो जिस दिन आपने एक्सेप्ट कर लिया उसी दिन के बाद से आप अपनी मेंटालिटी में और उससे रिलेटेड अपनी लाइफ में जो चेंजेस है वो लाने में सफल होने लगते हैं। तो यहाँ जो एक कड़वा सच जो यहाँ पर बताया है वो ये है कि ऐसी भी स्त्रियाँ हैं जो कि गर्भिणी हैं, गर्भवती हैं, उनके साथ में भी उनको भी यहाँ पे समाप्त किया गया है। तो जो युद्ध है, इंटेंशन चाहे आपका कितना भी अच्छा हो, ऐसी भी कई जानें जाती हैं जो कि इस संसार में आ आ सकती थीं, लेकिन युद्ध होने के कारण नहीं आ पाईं। मंत्र 381। इन्द्रसुतेषु सोमेषु क्रतुं पुनीश उक्थ्यं विदे वृद्धस्य दक्षस्य महाहिषः। जिसके ऋषि हैं नारद, देवता है इंद्र और छंद है उष्णिक। हे इंद्रदेव, तैयार किए गए सोमरस का, सुतेषु मतलब जिसको तैयार किया, जिसको साधा गया है, ऐसे सोमरस का पान करके आप यजमान और स्तोता दोनों को उन्नति की ओर बढ़ाने वाली शक्ति प्राप्त करने के लिए पवित्र कर देते हैं, क्योंकि आप महान हैं। महाहिषा, क्योंकि आप महान हैं इसलिए आप किनका वर्धन करते हैं? जो यजमान है और जो स्तुति करने वाले हैं उन सभी का। मंत्र 382। ओम तमु अभिप्रगायत पुरुहूतम पुरुष्टुतम इंद्रम गीर्भिः तविषमा विवासत। देवता इंद्र हैं, छंद उष्णिक है और ऋषि हैं गोतु। ये जो मंत्र है ये स्तोताओं को, जो स्तुति करने वाले हैं उनको संबोधित करके कहा गया है। हे स्तुति करने वालों या उद्गाताओं, अनेक यजमानों द्वारा आह्वान किए जाने वाले प्रशंसा के योग्य उन इंद्रदेव की स्तोत्रों से, स्तुति और मंत्रों से मनन करो, चिंतन करो। मनन में और सामान्य सोचने में एक अंतर है। जब हम सामान्य तरह से सोचते हैं तो हम कई बार नेगेटिव भी सोच सकते हैं, पर जब आप मनन करते हैं तो आप उसको एनालाइज करते हैं। तो जो एनालाइज करना जो होता है उसमें आप उसका प्लस और माइनस दोनों अच्छे से समझ पाते हैं और फिर डिसाइड कर पाते हैं कि आपको क्या करना है। तो यहाँ पे जो कहा गया है वो ये है कि स्तोत्रों से स्तुति और मंत्रों से मनन करो। मंत्र से मनन करना, जो गुण बताए जा रहे हैं वो गुण कैसे हैं और किन गुणों के कारण आप उनको वो इतने इस लायक है कि आप उनकी स्तुति करें। मंत्र 383। ऋषि और मंत्र देवता और छंद एक से हैं, जैसे पिछले मंत्र में थे। मंत्र है तम ते मदम गृणीमसि वृषणम पृक्षु सा सहिम
ओ लोककृत्नुमद्रिवो हरिश्रियम। हे वज्रपाणी इंद्र, शक्तिशाली, संग्राम में शत्रु को पराजित करने वाले, मनुष्यों के लिए कल्याणकारक अश्व जिसके पास सुशोभित होते हैं, सोमपान के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले उस आपके उत्साह की हम प्रशंसा करते हैं। सोमपान एक हेल्दी द्रव्य है। इतने मंत्रों को जब हमने देखा है तो अभी अच्छे से क्लियर हो गया है कि एक हेल्दी पेय है जो कि आपको एनर्जाइज्ड और आपके पावर को और बढ़ाता है, अभिवृद्ध करता है, और उसके बाद में आपको युद्ध करने की एनर्जी आ जाती, वो सारी चीजें आ जाती जो कि आपके शरीर को जरूरी होती। 384 मंत्र। ऋषि है पर्वत, देवता है इंद्र और छंद है उष्णिक। ओम यत् सोममिंद्र विष्णवी यद्वा घतृत आप्त्ये यद्वा मरुत्सु मंदसे समिंदुभ्यः। हे इंद्रदेव, यज्ञ में विष्णु के उपस्थित होने के बाद आपने जो सोमपान किया अथवा आप्त्य त्रित के अथवा मरुद गणों के साथ अथवा अन्य यज्ञों में सोम रस के सेवन से आनंदित होने वाले आप हमारे यज्ञ में भी सोमपान करके आनंदित हों। एक परंपरा है, एक प्रथा है कि जब भी यज्ञ होता है उसमें देवताओं को आहुत किया जाता है, तो देवताओं को जो हविष्य है उसको ग्रहण करने के लिए बुलाया जाता है, और जब यज्ञ पूरा हो जाता है तो उनको विदा भी किया जाता है। ये पूरा आप जब पूजा और हवन यज्ञ रखते हैं तो उसका एक एसेंशियल पार्ट है। तो ये उसी के बारे में बात हो रही है कि जब यज्ञ में विष्णु के उपस्थित होने के बाद में आपने जो सोमपान किया, आपने जो सोम ग्रहण किया है और मरुदगणों के साथ और दूसरे यज्ञों में जो सोमरस का सेवन किया है, वैसे ही आप हमारे यज्ञ में भी सोम का पान करके आनंदित हो। मंत्र 385। जिसके ऋषि हैं विश्वमना, देवता है इंद्र और छंद है उष्णिक। ओम एदु मधोहो मदिंतरम सिंचाध्वर्यो अंधसः एवा हि वीर स्तवते सदा वृथा। हे ऋत्विकगण, मधुर सोमपान से आनंदित होने वाले इंद्रदेव को ये रस समर्पित करो। पराक्रमी एवं निरंतर वृद्धि को प्राप्त होने वाले इंद्रदेव ही स्तोताओं के द्वारा सर्वदा प्रशंसित होते हैं। पराक्रमी और ऐसा जो कि लगातार प्रोग्रेस करे, लगातार बढ़े, ऐसे को पीछे ना जाए, आगे बढ़े। जो लीडर होता है उसका एक सबसे एसेंशियल गुण ये होता है कि परिस्थिति कैसी भी आए पर वो आगे बढ़ने का कोई ना कोई रास्ता निकाल लेता है, इसीलिए वो लीडर होता है। तो यहाँ पर उसका ये गुण जो कि इंद्र का एक गुण होना चाहिए वो यहाँ पर बताया गया है। मंत्र 386। इंदुमिंद्राय सिंचत पिबाति सौम्यम मधु प्राराधांसि चोदयते महित्वना। ये जो मंत्र है, इस मंत्र के ऋषि, इसके जो देवता और इसके जो छंद है वो पहले मंत्र की तरह है। मंत्र का अर्थ है, हे ऋत्विजों, इंद्र के निमित्त यह सोमरस समर्पित करो। जो पिछले मंत्र में कहा गया था वही इस मंत्र में भी कहा गया है। जिस मधुर सोमरस पान के बाद वे अपने प्रभाव से याजकों को विपुल दत्त प्रदान करते हैं और प्रेरित करते हैं, उनको इंस्पायर करते हैं। मंत्र 387। ऋषि और छंद और देवता पहले मंत्र की तरह है। मंत्र है, एतोन्विंद्रम स्तवाम सखाय स्तोम्यम नरम कृष्टीर्यो विश्वा अभ्यहत एक इत। यहाँ पर जो मंत्र है पिछले मंत्र के कंटिन्यूएशन में है। पिछले मंत्र में जो बात कही गई उसी को यहाँ पर भी आगे बढ़ाया गया है, लेकिन इस मंत्र में, पिछले मंत्र में ऋत्विजों को बोला गया था, उनको संबोधित करके कहा गया था। इस मंत्र में बात हो रही है जो मित्र है उनके बारे में। हे मित्रों, शीघ्र आओ, हम उस स्तुत्य श्रेष्ठ नायक इंद्रदेव की प्रार्थना करें जो अकेले ही सभी शत्रुओं को परास्त करने में सक्षम है। मंत्र 388।
ऋषि है नृमेध, देवता है इंद्र और छंद है उष्णिक। इंद्राय साम गायत, विप्राय बृहते बृहत, ब्रह्मकृते विपश्चिते पनस्यवे। अब इस मंत्र में उद्गाताओं को बोला गया है। हे उद्गाताओं, विवेक संपन्न, महान, स्तुत्य, ज्ञानवान इंद्रदेव के निमित्त आप लोग बृहत साम नामक स्तोत्रों का गान करो। ये स्तोत्रों में भी एक खास तरह का स्तोत्र है जिसका गान करने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। मंत्र 389। ऋषि है गौतम, देवता है इंद्र और छंद है उष्णिक। ओम य एक इत विदयते वसुमर्ताय दाशु से, ईशानो अप्रतिष्कुत इंद्रो अंग। हे प्रिय याजकों, यहाँ पर जो यजन करने वाले हैं उनके बारे में बात है, यज्ञ करने वालों के बारे में बात हो रही। हे प्रिय याजकों, दानशील होने के कारण मनुष्यों को धन देने वाले, प्रतिकार ना किए जाने वाले, वे अकेले इंद्रदेव ही सभी प्राणियों के अधिपति हैं। अब यहाँ पर ये जो मंत्र है ये परमेश्वर के अर्थ में भी एग्जैक्ट फिट हो रहा है, क्योंकि ईशान जो शब्द है उसका मतलब होता है वो जो कि ईश्वरों का भी ईश्वर है। तो अब यहाँ पे अगर आप बात करेंगे तो जो ईशान है, जो सर्वेश्वर है और जिसके प्रति कोई ना नहीं कर सकता, जिसका कोई प्रतिकार नहीं कर सकता है, ऐसा ही सारे जो दाशु से दानशील जो लोग हैं, वैसे मर्त्यों के लिए जो मरणशील है उनके लिए जो धन और वसु ये प्रदान करता है, ये देता है और वही उनका अधिपति है। मंत्र 390। सखाय आशिषामहे, ब्रह्मेन्द्राय वज्रिणे, स्तुष ऊषु वो ऋतमाय तृष्णवे। ऋषि विश्वमना, देवता इंद्र, छंद उष्णिक। मंत्र का अर्थ है, हे मित्रों, ये बात अगेन मित्रों से कही गई है। वज्र धारण करने वाले इंद्रदेव की हम स्तोत्रों से स्तुति करते हुए उनसे आशीर्वाद की याचना करते हैं। श्रेष्ठ वीर तथा शत्रुओं को पराजित करने वाले इंद्रदेव की हम आप सभी के कल्याण के लिए स्तुति करते हैं। यहाँ पर आकर जो 28वां खंड है वो समाप्त हो रहा है। अब आगे 29वां आएगा और मंत्र क्रमांक आएगा 391। मंत्र 391। इसके जो ऋषि हैं वो है प्रगात, देवता है इंद्र और छंद है उष्णिक। मंत्र है, गृणे तदिंद्र ते शव उपमाम देवतातये, यत हंसी व्रत्र मोजसा शचीपते। शची, जैसे मैंने पहले मंत्र में बताया था, जब आया था शची इंद्र की पत्नी का नाम है, तो अगर इंद्र देव के अर्थ में लेना है तो शची उनकी पत्नी है। शचीपते मतलब जो शची के पति है। और अगर दूसरे अर्थों में लेंगे तो शची का मतलब कर्म भी होता है, शची का मतलब पवित्रता भी होता है। शची के 2-3 बहुत सारे मतलब हैं, तो जो भी कॉन्टेक्स्ट में आए, यहाँ पर जो मतलब है वो है इंद्र के अर्थ में अगर लेते, हे शचीपति इंद्र, हम उस निकट ही संपन्न होने वाले यज्ञ में आपकी शक्ति की स्तुति करते हैं जिसके कारण आप वृत्र वध करने में सक्षम हैं। यदि इसी मंत्र को परमेश्वर के अर्थ में कहा जाएगा तो हे कर्मों के पति या कर्म के प्रधान साधनभूत, तुम्हारे उस बल को योग या कर्म यज्ञ के लिए उत्कृष्टता पूर्वक वर्णित करता हूँ, जिस बल से पाप या मेघ को वृत्रम, पाप या मेघ को हनन करते हैं। हम दोनों का जो मतलब है वो यही है कि हम जो यज्ञ कर रहे हैं, जो हम स्तुति कर रहे हैं, इससे उनको भी बल मिल रहा है, उनकी भी ताकत बढ़ रही है और जिससे वो शत्रुओं को परास्त कर सकते हैं। अगर आप इंद्र देवता के अर्थ में लेते हैं, परमेश्वर को हम ताकत नहीं देते हैं, लेकिन जब हम उसकी स्तुति करते हैं तो उससे हमें ताकत मिलती है, वो हमें ताकत प्रदान करता है। मंत्र 392। ऋषि है भरद्वाज, देवता है इंद्र और छंद है उष्णिक। ओम यस्य त्यच्छंबरम मदे दिवो दासाय रंधयन,
अयम सा सोम इंद्र ते सुतः पिब। हे इंद्रदेव, जिस सोमरस को पी करके मदोन्मत्त आपने देवोदास के कल्याण के लिए शंबरासुर का हनन किया, उस शोधित सोमरस का आप सेवन करें। शोधित साधा हुआ, जैसे सुत से करके जो पिछले मंत्र में आया, सुत सोम भी एक शब्द है जो कि आपको आगे मिलेगा। उसका मतलब है ऐसा सोम जिसको साधा गया है। अब साधा गया है के अर्थ बहुत सारे हो सकते हैं, जिसको प्रॉपरली फिल्टर किया गया है, जिसको अलग तरह से प्रिजर्व किया गया है, जिसमें कुछ ऐसी चीजें मिलाई गई हैं जो कि उसको और पौष्टिक बनाए, और भी बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं। मंत्र 393। इंद्र नो गधि प्रिय सत्राजित गोह्य गिरिह न विश्वतः पृथु पतिर्दिवः। ऋषि नृमेध है, देवता इंद्र है, छंद उष्णिक। मंत्र का अर्थ है, हे सर्वप्रिय, सभी शत्रुओं को जीतने वाले अपराजेय इंद्रदेव, पर्वत के सदृश, पर्वत के समान सुविशाल द्यूलोक के अधिपति, आप हमारे पास आए। मंत्र 394। ऋषि है पर्वत, देवता है इंद्र, छंद है उष्णिक। य इंद्र सोमपातमो मदः शविष्ट चेतति येनाहसि न्यात्रिणं तमीमहे। अत्यधिक सोमपान करने वाले बलशाली इंद्रदेव, आपका उत्साह प्रशंसित है, प्रशंसनीय है, जिससे आप ऐसे जो कि हमारे लिए हितकारी नहीं है और हमारे लिए घातक है, ऐसे असुरों और ऐसी वृत्तियां जो कि आसुरी हैं, उनको नष्ट करते हैं। इस तरह के गुण रखने वाले इंद्रदेव की हम स्तुति करते हैं। मंत्र 395। ऋषि है इरिमिट, देवता है आदित्य, मंत्र देवता यहाँ पर चेंज है, और छंद है उष्णिक। मंत्र है, ओम तुचे तुनाय तत्सु नो द्राघीय आयुर्जीवसे आदित्या सह समहसः कृणोतन। हे महान आदित्यों, हमारे पुत्र और पौत्रों को दीर्घायुष्य प्रदान करने की आप कृपा करें। मंत्र 396। ऋषि है विश्वमना, देवता है आदित्य, और छंद है उष्णिक। वेत्था ही निरृतीनाम वज्रहस्त परिव्रजम अहह अहह शुंधियुः परिपदामिव। हे वज्रधारी इंद्र, आप विघ्न कारक तत्वों को दूर करने के मार्ग को जानते हैं। वो सारे रास्ते जिससे कि इस तरीके के विघ्न, जो भी रुकावटें आ रही हैं, वो दूर हो जाएं, उनको जानते हैं। पवित्रता से आपत्तियों को दूर करने वाले मानव के समान आप भी विपत्तियों को दूर करने में समर्थ हैं। यहाँ जो इंद्र है, या इंद्रियों को वश में करने वाला है, या जो परमेश्वर है, उसको इसके लिए बोला गया है कि आप इतने केपेबल हैं कि आप जो भी जिस भी तरीके की विपत्तियां हैं उसको दूर हटाने में सक्षम है। मंत्र 397। ऋषि है एरिमिट, देवता है आदित्य, और छंद है उष्णिक। अपामीवामप स्त्रिग्धमप सेधत दुर्मतिम आदित्यासु युयोतना नो अमहसः। हे आदित्यों, आप हमें रोगों, शत्रुओं, पापों और दुष्ट बुद्धि के प्रभावों से दूर रखें। रोग जो शरीर को खराब करता है, शत्रु जो हमारी लाइफ में नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं, हमें नुकसान पहुंचाते हैं, पाप जो हमें नुकसान पहुंचाता है और हमारी आत्मा को नुकसान पहुंचाता है, और दुष्ट बुद्धि, हमारी दुष्ट बुद्धि जो कि हमें गलत रास्ते पे लेके जाती है, उसके जो दुष्प्रभाव है, उसके जो साइड इफेक्ट्स है, उसके जो गलत जो भी रिजल्ट है, उसको हमसे दूर रखें। आदित्य यदि आप सूर्य के अर्थ में लेते हैं तो सूर्य का जो प्रकाश है
वो आपके शरीर के रोग, स्पेशली स्किन डिसीज जितनी भी होती हैं, वो सिर्फ सूर्य का प्रकाश लेने से, प्रॉपर वे में लेने से, हर वक्त नहीं, प्रॉपर वे में लेने से स्किन डिसीज आपकी क्योर हो जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें, जैसे सूरज के नीचे आप पानी रख देते हैं, उसको पीते हैं, तो बहुत सारी बीमारियां आयुर्वेद में बताई गई कि उसमें सही हो जाती है। सुबह सुबह आप जाते हैं, अगर सूरज की ये लेते तो आपको विटामिन डी मिलता है। ऐसे बहुत सारे ऐसे सॉल्यूशन हैं, बहुत सारे ऐसे जो रेमेडीज़ हैं जो कि आपको मिलेंगी, जिससे कि सूर्य का प्रकाश अकेला आपको बहुत हेल्दी रखने में हेल्प करता है। मंत्र 398 ऋषि वशिष्ठ है, देवता इंद्र है और छंद विराट है। इसमें छंद चेंज है। पिबा सोममिंद्र मंदतु त्वा यम ते सुषाव हर्यश्वाद्रिह सोतुः बाहुभ्याम सुयतो नारवा। हे अश्वयुक्त इंद्रदेव, आप आनंददायक सोमरस का पान करें। रस्सी से बंधे हुए स्थिर घोड़े के समान, जो स्टेबल है, इसको आसानी से हटाया नहीं जा सकता, जिसको आसानी से बहकाया नहीं जा सकता है, ऐसे घोड़े के समान सुरक्षित रखे गए पत्थर से सोमरस आपके लिए निकाला जाता है। सोमरस को बहुत इसमें किया गया है। इसको अगर आप जो शास्त्रों में, जो आयुर्वेद और ऐसे शास्त्रों में देखेंगे, तो और भी आपको अलग अलग गहराई से समझने मिलेगा कि ये है क्या एक्चुअली। मंत्र 399 आभ्रातृव्यो अना त्वमनापि रेन्द्र जनुषा सनादसि युधेदापित्वमिच्छसे। युधा इच्छसे आपित्वम, युधा आपित्वम इच्छसे। मंत्र का मतलब है ऋषि जो है वो सौभरी है, देवता इंद्र है और छंद है ककुप। छंद वापस चेंज। हे इंद्रदेव, आप जन्म से ही भाइयों के संघर्ष से मुक्त हैं। ना आप पर शासन करने वाले कोई बंधु हैं और ना सहायता करने वाले कोई बंधु। आप युद्ध द्वारा अपने सहयोगियों और बंधुओं को पाने की कामना करते हैं। जो अपनापन है या जो चाहत, जो प्रेम है, जो स्नेह है, वो कैसे मिलता है? जन कल्याण से। और जो भी उनके भक्त होते हैं, जैसे अगर आप देखेंगे तो जैसे भगवान विष्णु है, भगवान कृष्ण है, भगवान राम है, हमेशा ऐसा कोई व्यक्ति जिसने उनको अपने आप को सौंप दिया, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो अपने ऊपर ले लेते हैं, तो उनसे उनको वो अपनापन है जो कि उनको मिलता है। मंत्र 400 ऋषि है सौभरी, देवता है इंद्र और छंद है ककुर। यो ना इदमिदम पुरा प्रवस्य आनिनाय तमुवह स्तुषे सखाय इंद्रम ऊतये। ऊतये रक्षा के लिए। हे मित्रों, पूर्व काल से ही जो धन देने वाले हैं, ऐसे इंद्र की हम आपके कल्याण के लिए स्तुति करते हैं। अब ये स्तुति किनके लिए हो रही है? मित्रों के लिए, जो भी अपने लोग हैं, जो कि हमारे फ्रेंड्स हैं, सखा हैं, उनके लिए। मंत्र 401 ऋषि सौभरी, देवता मरुत है और छंद है ककुप। पिछला जो मंत्र था उसके जो देवता थे वो इंद्र थे और इसके क्या है? मरुत। आगंता मारिषण्यत प्रस्थावानुमाप स्थात समन्वयः दृढ़ा चितम अयिष्णवः। चित, जो चित अगर बोलेंगे तो आप उसको भी के अर्थ में लेते हैं। और यमयिष्णवः, ये जो शब्द है, इस शब्द को आप ब्रेक करके भी समझ सकते हैं, और अगर एक एक पद की तरह लेते हैं तो ऐसा जो कि आपके जो शत्रु हैं उनको कंट्रोल करे, इस अर्थ में भी आ जाएगा। मंत्र क्या कह रहा है? ऋषण्यत मतलब जो द्वेष करते हैं। तो मंत्र है ऐसे जो कि गतिशील मरुदगण है। मरुदगण बहुत गतिशील होते हैं, बहुत फास्ट वे से चलते हैं। ऐसे मरुदगण हमें
हानि न पहुंचाते हुए हमारे निकट आए, हमारे पास आए, मगर उससे हम उसकी गति से हमें कोई नुकसान ना हो। वे मन्यु प्रतिरोध की क्षमता से युक्त बलशाली शत्रुओं को भी संताप पहुंचाने वाले हैं। वे हमसे दूर ना रहें। ऐसे बलशाली शत्रु, ऐसे शत्रु जो कि पावरफुल हैं, उनके प्रतिरोध की क्षमता से युक्त हैं, उनको भी वो हरा सकते हैं, उनको उनको भी वो उनके इक्वली जाके उनसे फाइट कर सकते हैं। ऐसे मरुदगण हमसे दूर ना रहे। इसलिए इस मंत्र का जो ये जो मंत्र है, इसका जो देवता है वो है मरुद। मंत्र 402। इस ऋषि है सौभरी, देवता है इंद्र और छंद है ककुर। ओम आ याहि अयमिंदवे अश्वपते गोपत उर्वरापते सोमम सोमपते पिब। बहुत सारे स्वामी बताए गए हैं। अश्वपति, गोपति, उर्वरापति, सोमपति, ये 4। मंत्र का अर्थ है अश्वों और गौओं के स्वामी, भूमि पालक, भूमि के स्वामी, सोम रस का पान करने वाले इंद्रदेव, निचोड़े गए सोम रस का पान करने के लिए हम आपका आवाहन करते हैं। सेचन भी एक शब्द है जो कि आपको आगे आएगा, तो जिसमें हम सेचन करते हैं या हम उसको निकालते हैं, उसको निचोड़ते हैं, दोनों ही अर्थ में आप ले सकते हैं। तो ऐसे जो कि अश्व और गौओं के स्वामी हैं, ऐसे जो कि भूमि का पालन करने वाले हैं, ऐसे इंद्र जो सोम के पति हैं, ऐसे इंद्र निचोड़े गए सोम रस का पान करें, उनके लिए हम उसके लिए हम उनका आह्वान करते हैं। इंदवे जो शब्द आता है उसका मतलब होता है प्रकाश, इसलिए चंद्रमा को भी इंदु कहते हैं। मंत्र 403। इसके ऋषि देवता छंद पिछले मंत्र की तरह है, सौभरी, इंद्र और ककुप छंद। मंत्र है त्वया हा स्वितयुजा वयं प्रति श्वसंतम वृषभ ब्रूवीमहि संस्थे जनस्य गोमतः। हे वृषभ के समान बलशाली इंद्र, गौ आदि का उपकार करने वाले, पशुओं के पालक के प्रति क्रोध व्यक्त करने वाले को हम आपकी सहायता से उचित प्रत्युत्तर देकर दूर हटा दें। अब हमें क्या करना है, हमारे लिए क्या कर्तव्य है, वो इस मंत्र में आया है। ऐसे वृषभ के समान शक्तिशाली इंद्र, वृषभ का एक अर्थ ऐसा भी होता है जो कि कार्य को पूरा करता है और बहुत स्ट्रांग होता है। ऐसे हम लोग जो जनसाधारण है, वो गौ इत्यादि का उपकार करने वाले, पशुओं के पालक के प्रति क्रोध व्यक्त करने वाले, ऐसा व्यक्ति जो कि गौओं का उपकार करने वाला है, ऐसा जो कि पशुओं का पालन करता है, उसके प्रति यदि कोई गुस्सा करता है तो उसको हम आपकी सहायता से, हम अकेले तो ये काम करने में स्ट्रांग नहीं है, लेकिन आप हमको इसमें सहायता प्रदान करें और उससे हम बलशाली होके उनको रिस्पॉन्ड करके, उनको प्रति उत्तर करके, उनको उनका जवाब देके हम दूर हटा दें, ताकि उनकी रक्षा हो सके, जो कि पशुओं की रक्षा और पशुओं का पालन करते हैं। अब यहाँ पे आप पशुओं के पालकों की भी इम्पोर्टेंस समझ सकते हैं, क्योंकि अगर वो नहीं होंगे तो फिर बाकी जो व्यवस्था है वो पूरी खराब हो जाती है सोसाइटी की, इसलिए वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। मंत्र 405। ऋषि है नृमेध, देवता है इंद्र और छंद है ककुप। ओम त्वं न इंद्राभर ऊजो नृम्णं शतक्रतो विचर्षणे आवीरं पृतना सहम्। हे अनेक कार्यों के संपादन करता ज्ञानी इंद्रदेव, शतक्रतो सैकड़ों कर्म करने वाले, तो अनेक कार्यों के या सैकड़ों कार्यों के संपादन करने वाले ज्ञानी इंद्रदेव, विचर्षणे, आप हमें शक्ति और ऐश्वर्य से पूर्ण करें तथा शत्रु को जीतने वाला पुत्र भी प्रदान करें। ऐसा पुत्र प्रदान करें, ऐसी संतान प्रदान करें जो अगली पीढ़ी में हो और शत्रुओं को जीते। मंत्र 406। ऋषि, देवता और छंद
पहले की तरह है। अधा हीन्द्र गिर्वणः उपत्वा काम ईमहे सस्रग महे उदेव मद्दा उदभिः। जैसे जल के साथ जाते हुए लोग अपनी आवश्यकता के अनुसार जल पान कर कर तृप्त होते हैं, वैसे ही प्रशंसा के योग्य इंद्र, अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं और निकट आकर आपकी स्तुति करते हैं। तो हमारा इसमें स्वार्थ है। क्या स्वार्थ है? कि हम हमारी इच्छाओं को भी पूरी करना चाहते हैं और इस वजह से हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। और ये कोई गलत चीज़ नहीं है। अपने भला चाहना, अपने परिवार के लिए भला चाहना कोई गलत चीज़ नहीं है, अगर ये किसी और के भले से ना टकराए। जन कल्याण होना चाहिए, उसके अंदर आप अपने लिए सारा ऐश्वर्य और सब कुछ पा सकते हैं और पाना चाहिए, उसकी कामना करनी चाहिए, उसके लिए एफर्ट्स करने चाहिए। यही वैदिक व्यवस्था है। मंत्र 407। ऋषि है सौभरी, देवता है इंद्र और छंद है ककुप। सीदंतस्ते वयो यथा गोश्रीते मधौ मदिरे विवक्षणे अभि त्वामिंद्र नो नुमः। हे इंद्र, निचोड़ने के बाद गाय के दूध के साथ संयुक्त, वापस कुछ मंत्र पहले अगर आपने नोटिस किया होगा तो ऐसे सोम की बात की गई थी जो कि गाय के दूध से युक्त है, जिसमें गाय का दूध मिक्स है। यहाँ पर भी उसी सोम की बात हो रही है। निचोड़ने के बाद गाय के दूध के साथ संयुक्त, स्फूर्तिवर्धक, एनर्जी बढ़ाने वाला, वाणी को शक्ति देने वाला सोम, उसके निकट एकत्रित होने वाले पक्षियों के समान सामूहिक रूप से उपस्थित होकर हम आपको नमस्कार करते हैं। जैसे कि दूध या किसी चीज के आसपास या जब आप रखते हैं तो पक्षी सारे इकट्ठे हो जाते हैं, उसी तरीके से हम सभी इकट्ठे होकर हम सामूहिक रूप से आपकी स्तुति करते हैं। क्योंकि अगर आप कोई चीज पिछले कुछ मंत्र में देखा होगा आपने, उद्गाता, ऋत्विक, मित्रों सभी को बुलाया गया था स्तुति करने के लिए, क्योंकि एक जो सामूहिक रूप से जो प्रार्थना की जाती है उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा फास्ट और बहुत गहरा होता है। तो यहाँ पर सामूहिक रूप से उपासना और स्तुति की बात की गई। मंत्र 408। वयमु त्वामपूर्व्यं स्थूरं न कच्चित् भरन्तो अवस्यवः वज्रिं चित्रं हवामहे। जिस प्रकार स्थूल, गुण संपन्न, सांसारिक गुण से संपन्न, शक्तिशाली मनुष्य को लोग बुलाते हैं, उसी प्रकार हे वज्रधारी अनुपम इंद्रदेव, अपनी रक्षा की कामना से विशिष्ट सोमरस से आपको तृप्त करते हुए हम आपकी स्तुति करते हैं। जो सामान्य लोग होते हैं वो एक पावरफुल इंसान की शरण लेते हैं, और हम, क्योंकि हम ये मानते हैं कि इंद्र में ज्यादा शक्ति है, तो हम इंद्र को जब सोमरस ऑफर कर रहे हैं, जब सोमरस हम उनको प्रदान कर रहे हैं और विशिष्ट सोमरस से उनको तृप्त कर रहे हैं, तो उनकी हम स्तुति करते हैं अपनी रक्षा, अपने जो प्रोटेक्शन है उसके लिए। इसलिए यहाँ पर क्लियरली है अपनी रक्षा के लिए अवश्यवः। मंत्र 409। ऋषि है गौतम, देवता है इंद्र और छंद है पंक्ति। पंक्ति छंद में आप नोटिस करेंगे पिछले जो मंत्र है अभी तक के उसमें उष्णिक छंद था और ककुप छंद था जो कि आया था। अब ये नया छंद है जो इसमें आया है, पंक्ति। स्वादो रित्था विषुवतो मधोः पिबन्ति गौर्यः या इंद्रेण सयावरीः वृष्णा मदन्ति शोभता वास्वीरनु स्वराज्य। ऋषि गौतम, देवता इंद्र, पंक्ति छंद, जैसे मैंने आपको पहले बताया। अब इसका जो अर्थ है वो क्या है? भक्तों पर कृपा की वृष्टि करने वाले इंद्र सूर्य देव के साथ आनंद पूर्वक रहकर किरणें, गौर्य किरणें शोभा पाती हैं। वे भूमि पर स्वराज्य की मर्यादा के अनुरूप उत्पन्न सुस्वादु मधुर सोमरस का पान करती हैं। अब
जैसे गो जो शब्द आता है उसके कई सारे मतलब होते हैं। उसमें से एक किरण होता है, सूर्य की किरण, दूसरा होता है प्रकाश, तीसरा होता है वेद, चौथा होता है स्त्रियां, पांचवा होता है गाय। तो आप यहाँ पर जो भी कॉन्टेक्स्ट में अर्थ आपको लगता है कि सूटेबल हो सकता है, तो आप उससे भी समझ सकते हैं, उससे सेल्फ स्टडी भी करते हुए उसको समझ सकते हैं कि क्या दूसरे अर्थ भी इसमें जा सकते हैं क्या, ताकि उस मंत्र का दूसरा एक एंटायरली न्यू जो अर्थ है वो हमें समझ आए। मंत्र 410 410 इत्था ही सोम इन मदो ब्रह्मचकार वर्धनम सविष्ठ वज्रन्नोजसा सविष्ठ वज्रिन ओजसा पृथिव्या निह शशा अहिमर्चनु अहिमर्चन अनु स्वराज्य। हे शक्तिशाली वज्रधारी इंद्रदेव, सोमरस में उत्साहवर्धक गुणों के कारण उसके गुणों का विवेचन, उसके गुणों का जो व्याख्यान है इन स्तोत्रों में किया गया है। स्वराज्य के हित की दृष्टि से पृथ्वी पर आक्रामक शत्रुओं का पूर्णतया नाश हो। अब ये वापस दूसरा टॉपिक है जो कि इन मंत्रों में चल रहा है। अब यहाँ पर शत्रुओं से कैसे लड़ा जाए, पृथ्वी पर शांति कैसे रखी जाए, उसके बारे में बात चल रही है। मंत्र 411 ऋषि छंद देवता पहले की तरह है। इंद्रो मदाय वावृधे शवशे वृत्रहा नृभिः तमिन महत्स्व वाजीषुतिः वाजुषीतुम अर्भे हवामहे सा वाजेषु प्रणो विशत। इसको वापस देखते हैं, थोड़ा पद विच्छेद करके देखते हैं। इंद्रो मदाय वावृधे शव से वृत्रहा नृभिः, वृत्रहा एक पद है, नृभिः दूसरा पद है, और ये जो नीचे वाला पद है उसमें तमी तमी महत्स्व वाजीशु, या आप उसमें अगर महत्स्व करते हैं, महत्सु अगर आएगा तो वाजिशु की जगह आजिशु आ जाएगी, क्योंकि ओ और वो मिलके आ हो जाता है। तो ये महत्सु आजिशु ऐसे संधि विच्छेद हो जाएगा। अर्भे हवा मही, अब जितने पद यहाँ पे आ रहे हैं उसका क्या मतलब है? ऊतिम मतलब रक्षक। मंत्र का अर्थ है हर्ष और उत्साहवर्धन की कामना से, मदाय मद हर्ष, उत्साहवर्धन की कामना से स्तोताओं द्वारा इंद्रदेव के यश का विस्तार किया जाता है, वावृधे विस्तार किया जाता है। इसलिए छोटे और बड़े सभी जितने भी तरह के युद्ध हैं उसमें हम रक्षक इंद्रदेव का आह्वान करते हैं। वे इंद्रदेव युद्धों में हमारी रक्षा करें। वाज का एक मतलब युद्ध भी होता है, वाज का एक मतलब अन्न भी होता है, और वाज का एक मतलब बल भी होता है। यहाँ पर युद्ध मीनिंग है, और वो क्योंकि बाकी कॉन्टेक्स्ट युद्ध का चल रहा है इसलिए यहाँ पर युद्ध का मतलब है। और ऐसे उनका जो यश है, जब आप उनकी स्तुति करते हैं तो उनका एक तो हर्ष होता है, उत्साह बढ़ता है ऑब्वियसली, जो कि वेरी कॉमनली उसका एक रिजल्ट आता है, उसका एक इफेक्ट होता है कि जब आप किसी की स्तुति करते हैं तो उसका उत्साह बढ़ता है और उसका हर्ष भी बढ़ता है। ऐसे स्तोताओं द्वारा जो ये कर रहे हो, ऐसे स्तोताओं के द्वारा इंद्रदेव के यश का विस्तार किया जाता है। इसलिए छोटे और बड़े सभी युद्धों में हम अर्भे और महत्सु, बड़े और छोटे सभी युद्धों में हम रक्षा जो है उसकी कामना से हम उनकी आह्वान करते हैं, हवा में आह्वान करते हैं, वो हमें सभी प्रकार के युद्धों में हमारी रक्षा करें। मंत्र 412 ऋषि छंद और देवता पहले की तरह है। इंद्र तुभ्यम इदद्रिवो अनुत्तम वज्रिन वीर्यम यद्धत्यम मायिनम मृगम तम
त्यन्मायया वधीहि अर्चन्ननु स्वराज्यम। स्वराज्य पहले भी आया है। अद्रिवह, ये शब्द काफी पहले हमने एक मंत्र में लिया था, अभी ये वापस आया। अद्रिवह मतलब जो मेघ होता है या फिर पर्वत के समान जो दुर्ग होता है, ऐसा। मंत्र का अर्थ है, हे पर्वत में रहने वाले, स्वराज्य की अर्चना करने वाले के सहायक वज्रधारी इंद्रदेव, आपकी शक्ति शत्रुओं से अपराजेय है। छल और छद्मी वृत्र का हनन करने के लिए आप कूटनीति का भी सहारा लेते हैं। इस मंत्र में ये क्लियरली बताया गया है कि मायिनम, माया का सहारा लेके आपको उसको परास्त करना है। एक और मंत्र है जो ऋग्वेद में आया है, जिसमें कहा गया है मायाभिरिंद्र मायिनम। यदि कोई आपके साथ छल करता है, यदि कोई आपके साथ में माया करता है, तो आपको उसका जवाब माया से ही देना होता है, तभी आप उस चीज को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। जैसे बोलते हैं लोहे को लोहा काटता है, जनरली जो सेइंग है, उसी तरह से यदि कूटनीति कोई सामने वाला चल रहा है, तो आपको भी कूटनीति पे ही जाके उसका रिस्पॉन्स करना पड़ता है, ताकि आप शांति स्थापित कर सकें। आपका पर्पस शांति स्थापित करना होता है और जन कल्याण होता है। इस मंत्र के साथ में आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि हम ये जो मंत्र और उसका व्याख्यान ले रहे हैं, इसको आप देख रहे हैं, इसको आप जान रहे हैं, तो थोड़ा बहुत जो मंत्रों के अर्थ हैं वो आपको क्लियर हो रहे होंगे। बाकी और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, पिछले उससे कॉन्टेक्स्ट से लेते चले जाएंगे, रिवाइज करते चले जाएंगे, तो ये मंत्रों की गहराई और अच्छे से आपको समझ में आती चली जाएगी। आप सुरक्षित रहें, ईश्वर से यही कामना करते हुए मैं शब्द सत्यार्थी सनातन धर्म ऐप के माध्यम से आपसे इजाजत चाहती हूँ, अनुमति चाहती हूँ। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगी। ईश्वर आपका रक्षक हो।